ओम श्री गणेशाय नमः। आज है 8 जुलाई 2026 बुधवार की अष्टमी। आइए श्रवण करते हैं बुधवार अष्टमी व्रत कथा और साथ के साथ सिद्धि विनायक गणेश जी की कहानी भी इसी वीडियो में सुनेंगे। बस आपसे अनुरोध है आप अंत तक बने रहें। हमारे शास्त्रों में बुधवार की अष्टमी का खूब वर्णन मिलता है जी। कहा जाता है रविवार के दिन अगर श्रेष्ठ सप्तमी हिल जाए तो यह सूर्य सप्तमी कहलाती है और इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है अगर सोमवार के दिन अमावस मिल जाए तो यह सौभाग्य देती है, मंगलवार के दिन चतुर्थी मिल जाए तो यह श्रेष्ठ फल देती है और बुधवार के दिन अष्टमी हो जाए तो यह खूब सौभाग्य देती है। हजार काम को छोड़कर इन तिथि का लाभ उठाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इन तिथियों पर किया गया सत्कर्म, श्रेष्ठ श्रवण, अध्ययन 1000 श्रेष्ठ गोदान का फल देती है और 1000 सूर्य ग्रहण में जो दान पुण्य का फल मिलता है ना, तो इन श्रेष्ठ तिथि में वह तुरंत ही परिणाम के रूप में व्यक्ति को प्राप्त होता है। अष्टमी व्रत कथा में लिखा गया है एक ब्राह्मण के बुद्ध नाम का एक बेटा और बुधनी नाम की एक बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा आटा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर भी नहीं मानती थी। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई, पीछे से बुधनी यानी उसकी बेटी ने सबका आटा जो पीस कर रखती थी वह इस बार नहीं लिया। ब्राह्मणी पीहर आई तो सबने उससे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी ने हमको पूरा आटा दिया है, हम तुझसे अब आटा नहीं पिसवाएंगे। अब तो सबके जाते ही बुधनी को वह मारने लगी और बोली इसका विवाह मैं कुत्ते के साथ करवा दूंगी। बुद्ध भगवान ने सोचा बेटी सत से ही रही है, इसका कष्ट मिटाना होगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए, उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुधनी की माँ जिससे काम कराए वो ही करे, हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होकर बुधनी को और मारने लगी, बोली कि तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम करने भी नहीं आता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप ला। गांव में हल्ला हो गया कि बुधनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बोली भगवान अब मेरी परीक्षा अब मत लो। सब मेरी हंसी कर रहे हैं तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुधनी को सो भंगार कर बैठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीतता गया। एक दिन बुधनी की सहेली बोली भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर साथ जो है ताले जो चाबी के हैं वह नहीं देते। बुधनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ तो जो है नरक की यातना झेल रही है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली मेरी माँ की यह दशा क्यों हो गई है। भगवान बोले अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुधनी बोली आप जैसे जमाई मेरे माँ के हैं, इसी वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो ये जो जून है अर्थात जो इसके कष्ट है वह छूटेंगे। बुधनी पीहर गई, भाभी का बच्चा होने वाला था, वो आई, बोली इसका कष्ट दूर होते ही आपको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का भी हो गया। बेटा होने के बाद बुधनी बोली चांद के पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का आप व्रत करो। 9वें दिन आप उद्यापन कर देना, पोथी सुनना, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमाकर वस्त्र इत्यादि दक्षिणा इत्यादि देकर हाथ जोड़कर कहना मेरे माँ बाप जिस जून में हुए अर्थात जिस गति में हुए वहां से निकलकर बैकुंठ में वास करे। बुद्ध और उसकी स्त्री ने ऐसा ही किया और नरक में पड़ी उसकी माँ को छुटकारा प्राप्त कराकर बैकुंठ में वास कराया। बुधनी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। हे प्रभु उसी तरह से जिनकी भी माताएं और जो है जिनकी भी सास जो है नरक की यातना झेल रही हैं, किसी कारण से अनजानेवश उनको बैकुंठ का वास कराना और सदा सर्वदा इस व्रत को सौभाग्य के रूप में कराना। प्रेम से बोलिए बुद्ध भगवान की जय हो। मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत कथा अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या आरंभ की। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर जो कि सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात को ये कहते हुए टाल दिया कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए अमरता जैसी कोई भी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उससे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि
स्वामी ठीक है, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ हो जाए, इसके अलावा कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान तुरंत ही दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अंधकार अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही उसका अन्याय बढ़ता जा रहा था। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे पृथ्वी पर चारों तरफ तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीव और प्राणियों को नतमस्तक होना पड़ा। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर अपना आक्रमण कर लिया, जिसके बाद उसने इंद्र को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ सहायता के लिए पहुंचे। इस पर विष्णु जी ने उनके सहायता करनी चाहिए और उनके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर से एक तेज अत्यंत सुंदरी का निर्माण किया गया। उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिनके रूप और तेज से सभी देवी देवता आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां सभी जो देवी देवता थे उन्होंने मां को अपना एक एक अस्त्र सौंपा और इस तरह से स्वर्ग में देवी दुर्गा को इन सब समस्याओं के निदान के लिए तैयार किया जाता है। माना जाता है कि देवी का यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत से देवी भगवती को अत्यंत दुख हुआ और वह क्रोध से आग बबूला हो गई। जिसके बाद से माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माता दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान यह माना जाता है कि यह जो युद्ध था वह पूरे 9 दिन तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर मां को छलने की कई कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकामयाब रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। माना जाता है कि जिस दिन मां भगवती स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का सर्वश्रेष्ठ पर्व आरंभ हुआ और वह आज का ही दिन था, अर्थात वह दुर्गा अष्टमी का ही दिन था। प्रेम से बोलिए दुर्गा मात की जय, बुद्ध भगवान की जय। लिखा गया है, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दे दीजिएगा। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची, भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसके भाभी ने उसको जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे कि सिद्धि विनायक गणेश जी उस स्थान से हट गए। यह देखकर भगवान खूब गुस्सा हो गए और उन्होंने भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल से क्या करेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ
हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक गणेश जी भी अपने स्थान से हट गए हैं। तब उसने जाने से पहले सिद्धि विनायक गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उनको प्रणाम कर कर स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली कि भगवान जी मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहड़ सबको देना, और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे अगर इसकी नहीं सुनेगी तो हमें आखिर कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर वह सोचने लगी ठीक है जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं, भैया भाभी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब बहन बोली ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बहन के भाई की रक्षा की, सभी को अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना और सदा सर्वदा पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी को दूर करना। और हे सिद्धि विनायक गणेश जी जो इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां भरना। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती हैं कि बहन मेरे 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ पड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास चली गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू तो सबका दोष सर लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती है। बहू बोली ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का बोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे अपन। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोसन आई और बोली बहन
जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा जो भी हो वह पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने और सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी अन्न धन पुत्र पौत्र और सौभाग्य से घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले की खूब खूब कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय। एक कन्या थी, वह थोड़ी सी बड़ी हुई, उसको समझ में आने लगा तो वह नित्य नियम से तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वह रोज उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या हुआ करती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढती, कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर दिया बाती कर कर तुलसी माता से अपनी मन की कामना कहते हुए फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर निकाल लेती थी, तो इसलिए उनकी जेठानियों ने एक दिन क्या किया कि उस गमले को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना पीना भी नहीं खाया। उसका नियम था जो वह आज टूट गया था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता स्वयं गमले के रूप में प्रकट हो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला अचानक प्रकट हो गया है। वह देखती है तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। जब वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह तो मेरे पूजा पाठ का सत्कर्म ही है, अब तुलसी माता को कोई नहीं चुरा पाएगा, पूजन करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को इधर उधर फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म तो रोज पूरा हो ही जा रहा है। उनसे पूछती थी कि तुलसी पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से आज बोली, हाँ कर ली। जेठानी बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे की खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी, देवरानी जी तुम्हारी भक्ति सो सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान कर दिया, हमें माफ कर दो। देवरानी जी दयालु प्रवृत्ति थी। उन्होंने बताया कि तुलसी माता की पूजा से जीवन में सब सुख मिल जाते हैं और सदा सर्वदा सौभाग्य की तुलसी माता रक्षा करती है। देवरानी ने उन्हें माफ करते हुए यह जो है सर्वश्रेष्ठ सीख दी। तभी से जेठानियां भी नित्य नियम से रोज तुलसी माता का पूजन करने लगी। इस तुलसी पूजन से उनका पुण्य प्रताप बढ़ने लगा और सदा सर्वदा परिवार में खूब खुशियां होने लगी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई नित्य नियम से तुलसी माता का पूजन, सेवा, अर्चना और नाम जाप करती और श्री नारायण की खूब भगत थी। तुलसी माता को जब भी सींचती तब कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का कांठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता कहती है, एक बुढ़िया रोज आती है और सारी बात कहकर चली जाती है। इसकी सब बात तो मैं पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा आखिर कहाँ से लाऊं? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए।
जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई जी उठेगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को तुमने मुक्ति दी वैसे ही सभी को मुक्ति देना और सब की सब कामना तुरंत ही पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसा मात की जय।